ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे दिव्य जननी श्रीमांक विरचित चिरंतनी ग्रंथर अध्यायमान आलोचना करुथिले। आज जो अध्याय आलोचना करिबा तार शीर्षक हेउछि दुख भोग ओ जंत्रणा। एई शीर्षकरू जना जाउछि जे जीवन रे जंत्रणा ही अच्छी। एजावत सेमिति जीवन आसी नाही जो थे कि जंत्रणा नाही। दुख जंत्रणा असंतोष असुविधा ये जीवन सहित लागी करी मिसिकरी अच्छी। पढ़िबा साहस ओ तितिक्षार सह ओ भगवान को ऊपर अविचलित विश्वासर सह जदि तुम्हें जंत्रणार सम्मुखीन हो पार, जदि जने पारे जंत्रणा आसिले से पलायन न करी ता मध्यकू यही संकल्प यही अभिप्सा नहीं प्रवेश करिवो जे मु ताहारी भीतर दे जीवी एवं शेषरे सबु किछिर मर्मरे थिबा से ज्योतिर्मय सत्य तथा अनुपमा आनंद को खोजी पाइबी। केते गभीर वास्तव प्रसंग। कहले जंत्रणा अच्छी आमको ताको अतिक्रम करने को हम डरी मरिक अतिक्रम करवा ना साहसर सहित अतिक्रम करवा। प्रथम कथाटी होची साहस, तापर कथाटी होची तितिक्षा। तितिक्षा अर्थ तुम ये छाड़ी देवार इच्छा, अर्थ जो जंत्रणाटा आसूची ताकू दूर को ठेली देवार जो इच्छा, ता सहित भगवान को ऊपर विश्वास। विश्वास एपरी एक कथा जे गोटे शक्ति आनीदेव, सामर्थ्य आनीदेव, आउ एमती गोटे परिस्थिति तैयारी करिवो जो थिरे जणे सम्मुखीन हो पारिब विपदर कि जंत्रणार। भगवान को ऊपर विश्वास। माँ अन्यत्र कहती बी फेथफुल टू द डिवाइन एंड यू विल एंजॉय कन्स्टांट पीस। आ कौन सी बाट नहीं भगवान को ऊपर विश्वास रखा हेले आमको आम अभिज्ञता को मध्य पर्यालोचना करने को हम जे प्रत्येक व्यक्ति निश्चित भाव रे भगवान को कृपा सुरक्षा पाइथिबे। से कथा को स्मरण करी जने जदि भाभी पारिबो जदि भगवान मते एते बड़ विपदरू से दिन रक्षा करथिले, एते बड़ असुविधारू जदि मते रक्षा करथिले, ताहले एई दुख जंत्रणारू कौन से मते पारी कर देबेनी? हाँ कर देबे। ए जो विश्वास आ भरोसा ताहा गोटे एभली बल आनीदेव मनरे, से बल माध्यम रे जड़े विपदर सम्मुखीन होई पारिबो। कहते जंत्रणा आसिले हेतु पलायन न करी पछ घुंचा न देई तार सम्मुखीन होगा पड़ो, भाविबा पड़ो जे एई बाट देई मते आगकू जीवाकू अच्छी, मते ए जंत्रणा को अतिक्रम करने को अच्छी। सेथिपाई मोर दरकार साहस, जहाँ को आमे कहूचु आत्म सामर्थ्य, भगवान को ऊपर विश्वास। मु ताहारी भीतर दे जीवी शेषरे सबु किछर मर्मरे थिबा से ज्योतिर्मय सत्य तथा अनुपम आनंद को खोजी पाइबी। ए विपद गुड़ाक प्रकृत में गोटे गोटे बेढ़ण, जंत्रणा गोटे गोटे बेढ़ण, तार मंजरे अच्छी असल सार्थकता। कहिबार अर्थ जे आनंद निज ठारू निजे दूरे दूरे जाई जंत्रणार परिणत हो जाइछि। मात्र
से जंत्रणार न्यूक्लियस रे आनंद अच्छी। जंत्रणा र सामर्थ्य अच्छी से नहीं जाई पारिबो से न्यूक्लियस पर्यंत प्रोवाइडेड आमे जदि साहसर सहित भगवान के प्रति विश्वासर सहित जंत्रणा को ग्रहण करू। जंत्रणा को जदि आमे ग्रहण न करिबु ताहले जंत्रणा जो फलटा हमको दियंता जो अमृत फलटा दियंता आम ताको पाई परिबु काहेकि ना कहउछंती फॉरगेट योर डिफिकल्टीज फॉरगेट योरसेल्फ and the Lord will take care of your progress। तमे भूली जाओ जंत्रणा को भूली न गले जंत्रणा को हेय ज्ञान न कले जंत्रणा को अतिक्रम करने को न चाहिए आसबनी ईश्वरंकर सुरक्षा। जो कवि माने कहती जे विपद प्रभुंक कसटी पथर परखंती तो ही नर मन प्राण। से एक परीक्षा वर्तमान मध्य समग्र मानव जाति गोटे परीक्षार सम्मुखीन होउची। जेते दुर्घटना दुष्कर्म दुर्नीति अहंग्र एभली भावरे अखंड राजत्व चली जहाँ को जड़े ए समय रे नथिले जमा विश्वास करि परिबो नाही। काहे कि ये जो मनुष्य जाति पाई गोटे परीक्षा ए परीक्षा रे तमे हारी जाउच ना ताको अतिक्रम करूच। काहे कि ना श्री अरविंद अन्यत्र कहिसंती जे मु जाने तुम समस्तक पाई यह एक कष्टकर समय समग्र पृथ्वी पाई मध्य अनुरूप अवस्था मात्र एथिरे विव्रत विचलित न होई बरं धैर्य धरी अपेक्षा करने को हब। कारण परदार प्रच्छद पटरे असल आलोक ही प्रस्तुत होउछि। शेषरे सबु किछिर मर्मरे अछि ना गोटे ज्योतिर्मय सत्य जो बाटे नबाकू अच्छी सी जानती काहाको को बाट दे तांको आड़को नबाकू हब। काहाको असुस्थता बाट दे नेबे काहाको असुविधा बाट दे नेबे काहाको अभाव बाट दे नेबे काहाको को बाट समस्त को समान बाट दे से नेबेनी। कारण से जानिछंती जे केउ आत्मा को केउ बाट नेले ताहा सुविधा हब। सुविधा पाई से ए सबु दियंती। असुस्थता बाट दे गले जो सुस्थता मिलिबो ए जन्मरे न हो को जन्मरे मिलिबो से सुस्थतार पटांतर नाही। बुझी होछ ना किंतु असुस्थता बाट दे जीवा को हब सुस्थता पाइबा पाई। असुविधा बाट दे जो सुविधा दिने मिलिबो से सुविधा र कलना नाही मात्र असुविधा बाट दे ही सुविधा आड़ बाट पड़ची बा सी कढ़ई नेबे असुविधा बाट दे सुविधा बाट दे सुविधा आड़ को नाही। अंधार बाट दे आलुओ को अच्छी आलुओ बाट दे आलुओ को नाही। सेटा तांका लीला। अनेक समय रे जंत्रणार द्वार संतोष सुखर द्वार अपेक्षा अधिक सीधा और त्वरित। कहले जंत्रणा बाट दे गले शीघ्र पहुँचब तांका पाखरे संतोष बाट दे जीवा अपेक्षा। जंत्रणार संतोष और सुखर द्वार सबु बेले सुखेरे रहिबी सुविधारे रहिबी रह थांती कि एमिति जो भावना द्वारा जो जो जेतिकी समय लागिव भगवान काड़ को जीवाकू ताठारु कम समय रे पहुँची हब जंत्रणा आउ दुख कष्ट बाट दे जीवा फल जो कि पुराण रे कुंती कहते मते दुख दे हे भगवान हे श्रीकृष्ण ताहले मु तते स्मरण करिबी। भगवत स्मरण ही जीवनर सार्थकता ताहा निरंतर घटे ये जंत्रणा आउ दुखर प्रभाव जोगु। इंद्रिय सुख हेउची प्रतारणामूलक एक विकृत छद्म वेश। जो पांचटा इंद्रिय जो सुख दियंती
सी हूँ अस्थायी ता उपरे निर्भर बा भरोसा करहब नहीं जहाँकि आमको लक्ष्य ठारू दूरे निए आमर लक्ष्य कौन आमर लक्ष्य साधु हवा नुहे सन्यासी हवा नुहे मठ महंत हवा नुहे आमर लक्ष्य जड़े भल मनीष हवा नुहे ताले कौन आम लक्ष्य भगवान निकटरे पहुँचवा कारण आम भगवान ठारू दूरे जाइछु तांको पाखकु आमको जेमिति हेले जीवाकु पड़िबो जंत्रणा आउ कष्ट बाट दे गले शीघ्र पहुँची हब आ संतोष आउ सुख बाट दे गले घूरी 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 बहु समय लगिबो संतोष सुख तो रहिबो नाही किंतु समयटा अतिक्रांत माने बहुत हो जिवो विलंबित हो जिवो ये जेमतिका जंत्रणा आउ दुख रहिबो नाही किंतु समयटा कमी जिवो भगवान के पाखे पहुँचबार समयटा कमी जिवो तेणु लाभवान जने हब समयटा कमी गले सिना आउ मेंचाए सुख संतोष गुड़ा तो अस्थायी धुआं परी जदि आमे सत्य पाइबा को कृत संकल्प तेबे एई भली सुख संतोष पाइबा पे निश्चय इच्छा करिबा नाही कोपरि सुख ना इंद्रिय जो सुख सब दियंती आखि नाक कान चर्म जिह्वा ये पांचटी जाक इंद्रिय सुख दियंती से सुख पछरे धाइले ताहा तो अस्थायी पुणी अधिक समय विलंबित हो भगवत प्राप्ति रे तथा कथित सुख शांति और मौज मजल से आमको बाष्प परी कर दिए जो आम कहूनु बहुत सुखे अच्छी बहुत मौज करुच्ची ओ मजलिस करुच्ची कि आनंद अच्छी कि ऐश्वर्य कि दोली रे झुलुची केड़े सुखे अच्छी मु केड़े दुखे रही तेणु ये जो कथा से सुख हूँ कौन से कहले बाष्प भली कथा से उड़ीज सी बेसी बाट नहीं पार ना आग को यह आमको ठकी दिए से जो सुख गुड़ाक आमको प्रलुब्ध करी तारी बेढ़ण भितर रखे इंद्रिय सुख तारी कब्जा रे आमको रखे आग को छाड़े नहीं एवं नष्ट आड़क नहीं जाए क्रमशः आमको तौक 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 नहीं जाए कारण जीवनर लक्ष्य को मनुष्य भूली जाए जीवनर लक्ष्य कौन टू डिस्कवर द डिवाइन टू रियलाइज द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन ये तीनटा काम हूँ जीवनर लक्ष्य सी जो जोठी जे था से धनी हो गरीब हो पाठुआ हो अपाठुआ हो से जहाँ भी हो ता जीवन डाक्तर हो इंजीनियर हो कौन हो ये तीनोटी लक्ष्य ही ता जीवनर लक्ष्य बाट अनेक जत मत तत्व पथ संप्रदाय भिन्न व्यवसाय ये तार वृत्ति भिन्न तार प्रवृत्ति भिन्न कहार संगीत प्रवृत्ति किंतु वृत्ति हूँ बैंक चाकरी कहार नृत्यर इच्छा देखा बेला को सी है चाषी जहाँ भी हो जहाँ भी हो लक्ष्य हूँ कौन ना वृत्ति आ प्रवृत्ति जहाँ हो पछे लक्ष्य हूँ भगवान आड़ को जीवा बा तांको खोजिबा कि पाइबा भगवान एमती कोठी बसचंती हिमालय रे कि तांको दौड़िकी जाई पहुँचवा निज भितरे जो आत्मा अछंती से आत्मा को प्राप्त करिबा से आत्मज्ञान अर्जन करिबा जीवनर लक्ष्य संगीत माध्यम रे करहब कृषि माध्यम रे करहब घर काम माध्यम रे करहब व्यापार माध्यम रे करहब राजनीति माध्यम रे करहब प्रत्येक जेते जेते बाट अच्छी सबु माध्यम रे मध्य से आत्मज्ञान प्राप्त करहब जंत्रणा ही आमको एक गभीरतर सत्य उपलब्धि रे साहाय्य करे जंत्रणा रे कौन हुए सत्य माने कौन सत कथा नुहे सत माने जो एक्जिस्टेंस जंत्रणा जीवनर वास्तवता माध्यम रे जो लक्ष्य पूरण दिगरे सहायता करे जंत्रणा सत्य उपलब्धि रे जो भगवान सत्य माने भगवान भगवत उपलब्धि रे ए जंत्रणा बहुत सहायता करे
এই ସାଧାରଣ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ସହାୟତା କରେ ନାହିଁ। ଆମର ମନକୁ ସହିଷ୍ଣୁ କରି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର କରାଏ। ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଥାଏ ନା ଯାହା ଆମକୁ ମାଡ଼ି ମକଚି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଡ଼ି ମକଚି ଦେବାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲହରୀ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦାବି ଦେଲେ ଆମର ଡବଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ଖାଲି ପୋଖରୀରେ ପାଣିରେ ପଶିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇପାରିବା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ହିଁ ଜଣେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସେମିତି ଦୃଢ଼ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହା ଆସୁଛି ଲହଡ଼ି ତାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ଡବଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଲାଭବାନ ହେବି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଲାଭବାନ ହେଇଯିବି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ହିଁ ତୁମେ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସହଜରେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲେ, ଦୁଃଖ ନଥିଲେ, ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ କ'ଣ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ? ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଅସଲ କଥା। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଜଣେ ଯାଇକିରି ଡାକୁଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକିବାଟା ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ସୁଖ ସନ୍ତୋଷରେ ଡାକି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଡାକି ହୁଏ। ତାହା ହେଉଛି ଏପରି କିଛିର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ ଏତେ ବଳ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏତେ ବାଧିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଏ। ସେଇ ହେଉଛି ସାଧନା, ସେଇ ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତା, ସେଇ ହେଉଛି ଏକନିଷ୍ଠତା। ଯେ ନା 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 ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୋତେ ପାର କରିଦେବେ। ସେଇ କଥା, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ନୃସିଂହ। କୋଉଥିରୁ? ଖମ୍ବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟାଣି ହେଇ ଆସିଥିଲେ। କାହାର? ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ନା ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ନା କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ବିଶେଷ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ, ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ହଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ, ହବ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ବରଂ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଜଣେ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କହିଲେ ମୂଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ପାଇଁ କି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୂଜା ପାଠ, ଧନ ରତ୍ନ, ଏ ଭୋଗ ରାଗ, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ ଆସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ଯେ ହଁ ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଘାତ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ରୋଜିମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତିଟି ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ହେ ମୋର ପ୍ରେମିକ, ମୋତେ ଆଘାତ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତ ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି
ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଇଏ କି କଥା? ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ କ'ଣ ଆଘାତ ଦିଏ? ନା, ଅସଲ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆଘାତ ଥାଏ। ଆଘାତର ବଳୟକୁ ଭେଦ କଲେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ମା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ନିଶ୍ଚିତତମ ଓ କ୍ଷିପ୍ରତମ ମାର୍ଗ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ନା, ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଆସୁଛି ଯେ ସତେ ତାର ଏକାଗ୍ରତା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଯଦି କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଉଛି ବେଶୀ, ମୋ ଆଡ଼ୁ କମି ଯାଉଛି, ବରଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପ୍ରତି ଆସିଯାଉଛି, ଓଲଟା ହେଉଛି ନା। ନା ନା ନା, ଆଉ ଡାକିବିନି, ନା ଆଉ ପାଠକୁ ଯିବିନି, କ'ଣ ହେଲା କି, କ'ଣ କଲେ କି? ମୂଲ ଚାଲ ନା, ଅଙ୍କ କଷା, ଅଙ୍କ କଷୁ କଷୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଗଲା ନା ଭାଗଫଳ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯିବିନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କଷ୍ଟ ନଦେଲେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଦେଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କିପରି? ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ ସେହିପରି। କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଘରେ କଷ୍ଟ, ବାହାରେ କଷ୍ଟ, ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କଷ୍ଟ ଆମେ ଗୀତରେ ଶୁଣିଛୁ, ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନତେ ଯିବି ମୁରଲି ଧରା, ବାଜୁ ପଛେ ଅପବାଦ ନାଗରା, ନତେ ଯିବି ମୁରଲି ଧରା। କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ଛି ଆଉ ଯିବିନି, ଏଇଟା ବୃଥା ହେଇଗଲା, ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ଚୁପ ହେଇ ରହିବି, ଆଉ ସେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଯିବି ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ। କାରଣ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନ ଡେଇଁଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ, ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଜଣେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଆଘାତକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଦତ୍ତ କଥା ବୋଲି ଏଥିରେ ବହୁତ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାର ସବୁ କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଚିତ୍ର ଏ କଥା, ବିଚିତ୍ର ଏ କଥା। ତାର ସବୁ କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସିଏ ତାର ଆଘାତ ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାର ଆନନ୍ଦ ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ଅସଲ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସିଏ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁତନାକୁ ସିଏ ମାରିଲେ, ଆମେ କହିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏତେ ତ ଭଲରେ ଆସିଥିଲା। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଲେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ସେ ଚୋରକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାଧୁକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଡକାୟତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅସୁରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହାକୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁ ଆଘାତ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ନିଶ୍ଚିତତମ ଓ କ୍ଷିପ୍ରତମ ମାର୍ଗ। ଏ ଆଘାତ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଘାତ ଯେତେ କଠିନ ହୁଏ ସେତେ ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ମହତ୍ଵ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଓଲଟା କଥା ଲାଗୁଛି। ଆଘାତ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହବ, କେତେ କେତେ ମୀରାବାଈଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ବୟସରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ରାଜା ଘରର ବୋହୂ, କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନା ଭଗବତ କୃପା। କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବୋଲି ଭଗବତ କୃପା ପାଇଲେ।
मीराबाई एते कष्ट पाइले बोली भगवत कृपा बा भगवत सानिध्य पाइले। तेणु कष्ट न पाई आघात न पाई केही पाई नहीं भगवत कृपा बा भगवत सानिध्य। जो कवि माने कहते कौन ना प्रेम परा सहे सही सुख पाए प्रेम न जाणई केबे सोचना प्रियजने नुहे प्रेमिक विमुख हेले हेउ पछे गुरु गंजना। गुरु गंजना कौन गोपी मान हेनी किंतु से केबे ताकु सहीचंती कारण से आनंद अच्छी बोली। प्रभु का दिव्य प्रेमर महत्व अनुभव करी हुए जेते आघात बढ़िब जेते कष्ट आसीब बुझिबाको हब जे प्रभु आड़कू जीवा सेते सहज हब। एपरिक माँ अन्यत्र कहउछंती जेते जंत्रणारे जर्जरित मनीष हुए तार सेते निकटरे भगवान थांती सेते बेले कहती पुणी अन्यत्र जे तू जेते बेले बुड़ी जाऊ मु मध्य तो सहित बुड़ी जाए मु कूଳରେ रही तते बुड़ी जीवार देखे नहीं कारण तू परा मु परा तू तू दुखरे थिला बेले तो बहु कष्टरे थिला बेले मु तो पाखरे अधिक रु अधिक थाए ताहा अनुभवर कथा जी अनुभव करि पारिबो जे मु एकाकी नुहे। बारंबार माँ कहते तुम्हें एकाकी नुहे तुम सहित भगवान बराबर अच्छंती एवं जेतेबेले तुम्हें अति कष्ट था बोलिकी भावुच सेतेबेले से अधिक निकटरे तुमर थांती। विपरीत पक्षे साधारण मनीष माने ईश्वर को एक सहज सुखकर और सफल जीवन मागु था। साधारण कथा मनीष ए दिय देवता न्याय रे मनीष समस्त कथा पड़ी पृथ्वी रे समस्ते से कामना वासना मागंती या दियो ता दियो ता दियो ता दियो। एपरिकी वर्तमान कौन है ना माँ श्री अरविंद को दिय देवतार नहीं गले परिष्कार दिय देवता से अति मानसर अवतार से आसीचंती पृथ्वीटा को स्वर्ग करेंगे जहाँ दिय देवता समय आसी नथला बोली पारि नाहंती से आसीचंती जीवनटा को दिव्य जीवन करदेवे माने भाभी हबनी एक कथा भाविले लागिब जे मु केड़े भाग्यवान जे एक कथा सुनिली हुए तो केते बेले मु भाभी थी जे एमिति गोटे जीवन यही दुख जंत्रणा सिंगाणी यही जीवन गोटे भल जीवन आसंतानी हुए तो केते बेले भाभी थी हुए तो को जन्म रे ए जन्म रे मिलिला हाँ एमती गोटे जीवन आसी पारे आ सेति पय गोटे शक्ति मु आनीची मुक्ति नुहे गोटे शक्ति मु आनीची जो शक्तिर प्रभाव रे जीवनटा परिपूर्ण हो ये अपूर्ण जीवन परिपूर्ण हो ये अपूर्ण देह जहाँ को रोग ग्रास करुच्ची जरा ग्रास करुच्ची मृत्यु ग्रास करुच्ची ताहा पूर्ण हो दिने जहाँ को रोग छुई पारिबनी जहाँ को जरा छुई पारिबनी मृत्यु मध्य छुई पारिब नाही। एमिति गोटे प्राण आसीब जो प्राण रे केवल फूल फुटिबा वासना हब पारिजात फूलर एमिति गोटे मन आसीब जो मन वैकुंठ भुवन रु आसला पर लागिब एई मन सेई मन नुहे। ये जो कथाटा मुझे गोटे केते केते बेले हुए तो भाभी देइची जेते बेले ये कथा सुनिली मते लागिगला ठीक चुंबक जमती लुहा को टाणी दे यही तो मुझे खोजुली मुझे खोजुली आहा एमती जने किए कही था कि कहले मुझे मोर असल पाठ बोली अनुभव है बोली ना लाभ क्षति अंक कषा नहीं मात्र किछि लोक वर्तमान कौन कले ताकू दिय देवता करिकरी मुंडे थोकरी अष्टप्रहरी करने को बाहर अष्टप्रहरी करने को बाहर मुंडे एमती राधाकृष्ण को थोइला भाया सर्वनाश से आसी नाहंती ताकू नहीं किए कौटी मु शुणिली ये किए केमिति नहीं पुणी समाधि पाखे सब भोगराग थोइले को अंचल भूल कथा ये सब नुहे से यही दिय देवता नुहंती दिय देवता दिय देवता से कहते एगुड़ाक मते दियोनी मोर एगुड़ाक दरकार नहीं मते भोगराग दियोनी मते नहीं तमे अष्टप्रहरी डिया डेई करनी बरं मु जो काम पई आसीची केड़े बड़ काम ना सत्य केड़े काम मनीषर आ गोटे स्पेसीज आसीबो
जो कथा आम भाभी भी पारुनु केड़े बड़ वैज्ञानिक भाई नित्से तो भाभी पारे केड़े बड़ मनोवैज्ञानिक से कहले किपरि हब ना अतिमानव नित्से मतरे अतिमानव भारी बुद्धिया हो बहुत बड़शाड़ी हो से एकदम करायत्त करदेव समस्त को नित्से श्री अरविंद अतिमानव ताहा नुहे श्री अरविंद अतिमानव हूँ पूर्ण दिव्यत्वर अधिकारी जमती पशु जितेबले मनीष आसबार व्यवस्था है जमी ताको अविश्वास लगिला आमको सेमती अविश्वास लगुच किंतु जितेबले घटिला से पशु मध्य आचंबित हो चाहिला जे हाँ हाँ घटिला आमको मध्य सेमती आचंबित हो चाहिए पड़ो जमी घटिला एमती ज्योतिर्मय शरीर एमती दिव्य प्राण दिव्य मनरे किछि जीवन अच्छी किछि स्पेसीज गोटे आमको मध्य सेतेबेले लागियो हाँ हैला तो एबे लागुची बड़ अविश्वास किंतु जीए एते बड़ कथा आनिबे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सी केते बड़ हेइथिबे ताको दियक छांचरे पकेइबा सबको कष्ट होउची दियक छांचरे पकेइले सेथिपाई आमे ताको कौन सी छांचरे न पके तांको छांचरे निजको पकेइबा चेष्टा करबा दरकार विल यू हेल्प किए कहब विल यू हेल्प मत टे सहयोग कर मुझे बड़ स्पेसीज आनीदेवी ये पारिजात फूलर महक भरीदेवी जीवन रे दिव्य जीवन मु आनीबी मुक्ति नुहे मुक्ति तो दिय देवता देवे मु दिय देवता नुहे जे तुमको मुक्ति देवी मु तुमको रूपांतर देवी दिव्य जीवन देवी विल यू हेल्प मत टे सहयोग कर कि तेणु ईश्वर को एक सहज और सुखकर सफल जीवन मागु केमती प्रार्थना करा जीवो दिय देवता कला भाई लेट दाई विल बी डन नॉट माइन दिय को कौन एमती प्रार्थना करा होची मंदिर को जाई के कहूची माँ तुम इच्छा पूर्ण हो जहा करुच ताहा भल मो पाई रहिली मुंडिया मारी जाउची जाउची के कहूची देउल को जाई करी या दियो ता दियो ता दियो ता दियो कहू कहू एड़े बड़ पाटे कहूँ जे आउ लोक शुणिक काठ हो जा तालिका सरनी तेणु ये दिय देवता ये दिय देवता नुहति तम इच्छा पूर्ण हो प्रत्येक व्यक्तिगत सुख शांति और संतोष रे ये लोक माने प्रभुंकर कृपा देखि थांती सुखरे अच्छी ना भगवान का कृपा अच्छी किंतु विपरीत से माने जीवन में कौन से समय असुख और दुर्भाग्यर सम्मुखीन हुंती से माने अभियोग करी कहती हे ईश्वर तुम्हें मते भल पाओ ना टिके कौन हेले कहले नाई भगवान किछि नुह ना एते डाकिली एते तांकर पाठ पढ़ुची काई किछि तो नहीं कष्ट मते सब छाड़ुनी ना ता नहले मते कष्ट भोगु न थांती एते कष्ट भोगुची माने से मते भल पांती नाही किंतु भल पांती बोली मते कष्ट दौचंती मते कष्ट दौचंती बोली मो टाका आड़ को मते अधिक रु अधिक टाणुचंती मो पाखरे बेसी अछंती एई अनुभवटा जंत्रणा आनीदब किंतु सुख संतोष ए अनुभव आनिबो नाही साधक पक्षर एभली मनोभाव अत्यंत स्थूल और अज्ञतापूर्ण जे मते भल पाइले दुख नाशन है सुख न पाइली दिने बेल को बेल तो प्रबल हेउची बिजुली जे सने घन कवि लिखले कहले कौन तुम डाकी लाभ होची बेल को बेल तो कष्ट मिलुची किंतु किसी संतोष भाव किसी कविंकर मध्य थिला दाना कना पछे मना हेउ मते नील चक्रबाना चाही सुखी हेउथिबी अखिलपति हे निर्दय होइब नाही कौन कहले ना दाना कना मोर न थाउ मागिले कि तमे दाना कना
पछे मते न मिलू किंतु दया तुमर मिलुथाउ ओलटा कथा तुम दया फल मते दाना कना मिलू ए कथा नुहे दाना कना पछे न मिलू किंतु तुम दयाटी मो पाखे थाउ मोर एतिकी प्रार्थना तुम पाई कूल मूल हराइछि तोते आश्रा करी एका दुखी जन को तू दया करुथिबु गोवर्धन गिरी टेका किछि नाही मो बेले दुखी मु दुख को ग्रहण करुछि मते कन दयाटी रखता दुख दौथा दया रखता कष्ट दौथा मो पाखरे था हे ईश्वर तुम्हें गला साधक पक्षे मनोभाव अति अज्ञतापूर्ण यह बदल में श्री अरविंद से दिव्य प्रेमिक को प्रार्थना कर कहते हे प्रियतम जेते जेते आघात देउछ दियो आहुरी बेसी कर आघात दियो एक कठिन आघात भितर ही मुझे परी मो प्रति तुम प्रेमर गभीरता अनुभव करे तेणु तांको प्रेम एते मधुर जहाँ अनुभव्य भाषा से नहीं भाषा ही तांको प्रेम को सीमित कर दिए तांको प्रेम को संकुचित कर दिए श्याम प्रेम बड़ थंडा चाखिबाकू थिले संसार जंजाल सहल सहल छिंदा श्याम प्रेम बड़ थंडा ये जन कवि लिखिले आउ जन कवि केमती लिखिले प्रेम केमिति ना अनल नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरम भेदई नुहई से जल बुड़ाए कूल नुहई मादक करे विभल नुहई बड़सी बड़े मन मीन निये आकर्षि प्रेम किपरि ना अनल भले देह खाली जलिब किंतु निया लगी नथिबो बिना नियारे देह जलुथबो प्रेम बोली कहबो आ अस्त्र नथिबो किंतु से छाती फुटिक आरपटे बाहर जाउथबो माने एतिकी लागुथिबो आघात एतिकी कष्ट होउथिबो कष्ट नुहई से जल बुड़ाए कूल यही भाव में प्रेमर जे स्वरूप नुहई मादक करे विभल सी मद चरस हिरोइन नुह किंतु खाली तो नचेब खाली नचेब एते निशा जहाँ को श्री अरविंद कहते सावित्री महाकाव्य डिविनिटी इज एन इंटॉक्सिकेशन कहले सी जो भगवत प्रेम ना सी गोटे मादक द्रव्य ठू बड़े चैतन्य को डियाई डियाई करी केते सरी कला छाड़ले कि डेइबा सी अपूर्व सिंहरण तेणु कहते जे श्री अरविंद सेमती प्रार्थना करी कहते जे मते आघात दियो ए कठिन आघात भितर मुझे परी मो प्रति तुम प्रेमर गभीरता अनुभव करे तुम भल पाइबा मापी हब आघात द्वारा ये होची पाठ मनस्तत्वर पाठ वास्तवतार पाठ तापरे पढ़िबा अन्य एक अध्याय प्रहार आवश्यक माँ कहते निष्ठाप रहा भारी कष्टकर से तो आम जीवन में आघात प्रहार बढ़ी बढ़ी चले सावित्री महाकाव्य एक कथा कहुई आमको हेमर जम बाड़िया हुए लुहा जमती हाथुड़ी बाड़िया हुए आमको सेमती बाड़े से करने को पड़ो तांको उपयोगी तांको व्यवहार उपयोगी करने को हेले आमको पूरा तथेकरी पुणी बाड़ेकरी ताकरी भाया दरकार भाई जो अस्त्र दरकार से भाया करिया पड़े आमर जो प्रकार मलिनता अच्छी ताकू निआरे पोड़िकी सुना को
उज्जवल करने पड़ो। मईला सुना से हेनी तेणु निआरे पोड़ा को निआ से लगे पोड़े सुवर्ण को ताहा शुद्ध हम ताहले जाई तांकर कार्य लगे। अग्निर जो दाह जो ताप ताकू जदि सुना ग्रहण न करे ताहले कस्मिन काले से भगवत उपयोगी हो पार नहीं। तेज आघात से आम जीवन में आघात प्रहार बढ़ी बढ़ी चले बेले बेले आघात भयंकर हुए कारण आम निर्बोधता भांगापी ताहा ही एकमात्र जिनिस। आम भीतर जो रेजिस्टेंस अच्छी ना ताकू विरोध करने गोटे जगार माँ लिखुंट भगवान को कथा जिते पढ़े वातावरण रे हो बा केमिति हेले जदि पढ़े शुणा मिले आ मन से प्रति टिके आग्रह प्रकाश करुए प्राण कहे से गुड़ाकर किसी अर्थ ना शरीर कहे गुड़ाक भूल कथा। तेणु भगवान को ग्रहण करने मन प्राण शरीर ये एकनिष्ठ बा गोटे सरल रेखार रहती ना जहाँ आज पर्यंत आम रही पारना। जेतेबेले एक सरल रेखार रे शरीर चाहूब प्राण चाहूब मन चाहूब भगवान को चैतन्य चाहूला बोली से एत बेसी गोपी मान चाहूला शरीर चाहूला प्राण चाहूला मन भी चाहूला सबरी शरीर भी चाहूला प्राण भी चाहूला मन जितेबाला तीनटा जाक सत्ता गोटे सरल रेखार रे सेतिकी बेले भगवत दर्शन हम। आमर तो गोटे सत्ता को आउ जोड़े सत्ता खसिकी जा चली आहरी विरोध कले जदि प्राण केतेबेले चाहिलाणी ताले मन कहूँ मत प्रमाण दे भगवान अच्छी बोली कि नहीं। शरीर कहलानी चादर आने घोड़ी शोबी कौन मिल पाठचक्र कौन मिलूँ से ना खा पी अच्छी ना नृत्य गीत अच्छी ना बाजा बजंतरी अच्छी कहीं जाऊच प्राण कह नुआ कौन ठीक है पदे कहला आण चादर मन कह ठीक कथा आज जुग हूँ विज्ञान जुग प्रमाण जुग भगवान प्रमाण कले मुझे ना आ भगवान अच्छा प्रमाण मन जहाँ कौन कौन भूल कहूँ ठीक ठीक गला भांगा लगे जिते बड़े तुम्हें तीव्र जंत्रणापूर्ण परिस्थिति रे पड़ी था यह ही है झड़ झंझा गुड़िकर कारण माने आम रेजिस्टेंस को भांगापी जी दरकार जंत्रणा से सेतिकी ही दियंती। आ गोटे जगार अच्छी जे आमे कहूचु जे आमको जिते जंत्रणा मिली सब असह्य ना ना सी जानती सी कंट्रोल रूम रे थाई जानती जे केतिकी याकू टाइट करने को हम केतेटा गेट एक्स पाई खोलिबा को हम भासी जीव जे मूलू ना दीटा गेट तापाई कि तीनटा गेट कहापाई केतेटा खोलिबा को हम सी से थाई खोलती आमे कहू जे आमको बहुत सब बड़े गला किंतु प्रकृत रे आम कांध जेतिकी जंत्रणा नहीं पारिबो से सेतिकी जंत्रणा ही दियंती से केबे अधिका देबेनी से परा भल पाती बरं सी जते भल पाती आमको आम तार काणीचे भल तांको पाउना आमे खाली तांको कामेरे लगौ स्वार्थ में या दियो ता दियो ता दियो ता दियो जेतेबेले तुमे देखो तीव्र जंत्रणा रे पड़ले सेतेबेले मध्य निर्बोधता किसी परिमाण में विगलित हुए किंतु तुम्हें जहाँ कहल तुम भीतर किसी तरड़ी गला पर भी पुणी टिके केउठी केउ कोणरे लगी रही थाए से एत दीर्घस्थायी हुए सतरे बेले बेले तो आमको अनुभव हुए जे बाय ग्रेस मु विपद रक्षा पाइली बा ए कथा सब पाइली बाय ग्रेस पुणी किसी समय पर बाय चांस रे ताहा रूपांतरित हो जाए बेला भल थिला बेला पुणी भल कौन बेला
ବେଳା ଭଲ ଥିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି? ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଗ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳୁଛି ବୋଲି। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ତୁମ ଚେତନାର ଗଭୀରତାରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାର ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋଟ ଉପରେ ନାହଁ, ତୁମେ କିଛି ନୁହେଁ। ଓହୋ, ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ସହଜ କଥା? ତା ମାନେ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର, କେତେ ବାଡ଼ି ଖାଇଲେ ଜଣେ ଏ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ, ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କିଛି ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ଅହଂତା ବୁଝଉଛି। ତାମାନେ ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅହଂକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କମେଇବ। ଅଙ୍ଗାରକୁ ମାଡ଼ ରୂପକ ପାଣିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୁଆ ହେବ। ଥରେ ଧୋଇଦେଲା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଅଧିକ ପାଣିରେ, ଏପରିକି ଟିକେ ଟିକେ ଏସିଡ୍ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ କାଳିମା କଳୁଷ ସବୁ ଅହଂର ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ୍ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ତୁମେ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାର ନାହିଁ। କରି କରାଉ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ବୁଝିବ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସତେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବେଲାଳସନ ଦେଖିଲା ନା, କ'ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା, ଚକ୍ର ସବୁ କାଟି କାଟି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଇଏ ଅର୍ଜୁନ କେହି ନୁହଁ, ଭୀମ କେହି ନୁହଁ। ତୁମେ ମୋଟ ଉପରେ ନାହଁ। ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କି କୋଳାଏ ଅହଂ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ମାଟି ଜଡ଼, ଏଇଆ ହଉଛ ତୁମେ। ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମନେ କରୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ କିଛି ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ଆଉ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସବୁଠି କେବଳ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଗଗନରେ ପବନରେ, ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ, ସେ ସବୁଠି ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ତୁମକୁ ନ ପାରେ ଦେଖାଇ, ତୁମେ ଯେ ଦେଖାଅ ତାହାରେ। ତୁମେ ଯେ ରହିଛ କୋଟି ବିଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ, ତେଣୁ ତମେ ହିଁ ରହିଛ। ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି, ବେଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ, ସେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ। ସବୁଠି ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବେଢ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ପଚାରିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି ଉଦାହରଣ ବୁଝିପାରୁନି। ବେଢ଼ିକିରି ତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପିତ ରହିଲେ, ବ୍ୟାପିକି ରହିଲେ ମାନେ ଆଉ ବେଢ଼ିକିରି କେମିତି ରହିଲେ ଏକ ସମୟରେ? କହିଲେ ଚାଲେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ବାଲ୍ଟି ପକା, ବାଲ୍ଟି ପକେଇକି ବରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ, ପାଣିରେ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ନା କୂଅ ଭିତରେ ବାଲ୍ଟି ଦେଖୁଛି। ନା ବାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ପାଣି ଅଛି। ତାହେଲେ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ କୂଅ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କୂଅ ମାନେ କ'ଣ? ପାଣି ତ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୂଅ? ହଁ, ତେଣୁ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛି କୂଅ, କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି ବାଲ୍ଟି। ତାହେଲେ ଏକ ସମୟରେ ବାବୁ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା। ସେ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାଲ୍ଟି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦିଲୋକେ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ନିକର, ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ସମୀରଣ ସଙ୍ଗେ ଜଳଧର, ପ୍ରଭୁ ଭୂଲୋକେ ସାଗର, ଅଚଳ ଗହନ ନଦୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନର, ସର୍ବେ ତ କରୁଣା ସୁଧା କରୁଛନ୍ତି ପାନ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ତୁ ପ୍ରେମ ନିଦାନ, ପ୍ରଭୁ ତୋ ପ୍ରେମ କିରଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
विश्ववासी हृदनिकेतन आगु जो कहीगले से विश्ववासी विश्ववासी होचंती पहाड़ विश्ववासी नदी विश्ववासी गछ विश्ववासी जीवजंतु विश्ववासी मनीष समस्ते तो करुणा सुधा पान कर कारण तू सर्वत्र करुणामय ही समस्त अच्छ जो मुहूर्त तुम्हें यह जान से मुहूर्त यार परिसमाप्ति अहंकार सबु विपद असुविधा चलीज क्या असुविधाटा आसूची कौठू को बाटे पशुची अहंगर झरका बाट दे कबाट बाट दे पशुची झरका कबाट यदि बंद करदेव आपस पार जितेबाला तुम्हें एति कथा पूर्णांग भाव में बुझीज सेतेबेले आउ प्रतिरोध रहिबो ना अहं तो प्रतिरोध करुछि ना भगवान किए ताकर किसी मूल्य नहीं मु सब करिपारिबी एमती कही तांको विरोध करी आमको मझिरे रखी आमे तार पुतलिका है नाचुचु कहार अहंग्र भगवान काड़ को जीवा को से छाड़ुनी आम जाइपारनु जेतेबेले आमे जानी परिबो जे आमे किछि नुहे सी ही सबु भगवान सेतिके बेले ये अहंकार बड़े बड़े खसी जीव माँ लिखुं केमी खसीज ना आम देहर जमी धूली झड़ी जाए सेमती आ प्रतिरोध आ रही कि से मुहूर्त आसवा पर्यंत बहुत समय नहीं थाए मु किछि नुहे भगवान सबू यही कथाटा भाविबाकू बुझिबाकू बहुत समय दरकार पड़े। आउ एक अध्याय पढ़ा बाधा विघ्न और अग्रगति प्रश्न भगवान करुणार स्पर्श रे बाधा विघ्न सब किपर अग्रगतिर सुजोग रे परिणत हुए उत्तर अग्रगति पे सुजोग हाँ ये तो खूब परिष्कार कथा तुम्हें हूँ तो गोटे बड़ भूल कर पकईच तुम्हें गोटे बड़ असुविधार अच्छ ताहले तुमर जदि प्रकृत विश्वास थाए जदि सत को सत ईश्वर कृपा पर निर्भर रखि थाओ सत को सत जदि तुमर तांको ऊपर भरोसा थाए ताहले तुम्हें संगे संगे बुझी पारिबो जे तुम पई यह एक शिक्षा जेहेतु तुमर असुविधा बा भूलटी अन्य किछि पाई नुहे। एक कथा से कहउछंती जे ये सब गभीर मनस्तत्वर कथा अन्यत्र जहाँ कहउछंती जे जहाँ घटिबार थिला ताहा ही घटिला जदि घटिबार नथांता केबे भी घटी नथांता मन किंतु ए कथा को न बुझी विव्रत हुए यह एक भ्रांत धारणा एठी किंतु कहउछंती सेही कथा आ गोटे बागरे जे परिष्कार कथा हाँ जो कष्ट पड़ी जो जंत्रणा पड़ी तो सुजोग केबे माँ कहते केबे भाविब नहीं जे मु हतभाग्य मु भाग्यवान भाग्यहीन एमती केबे निजको धिक्कार करिब नहीं ता द्वारा अहंग्र बल बढ़ी जीव जदि तमे असुविधार कथा मध्य बारंबार भाबुथिबो ताले असुविधा मध्य बल पाइब नेवर थिंक ऑफ ए डिफिकल्टी यू गिव इट स्ट्रेंथ ता कथा जते भाबिब सी सेते बलशाली हो जीवो किए जे असुविधा सेतिपाई कहउछन्ति किपरि ना असुविधा को भगवान का आड़ को जीवा गोटे माध्यम भाव में भाव ताहले असुविधार बल कमिजिव तेणु गोटे भूल हो जाइए गोटे असुविधार पड़ जाइछ ताहले आउ उठी पारिबी नहीं न भावी बरं भगवान को ऊपर विश्वास और भरोसा रखिले सी केमिति केमिति को बाटे उठेई देबे जो उठेवा पड़े भगवान जो लिफ्ट देबे से लिफ्टटा अधिक बाट पर्यंत लिफ्ट देबे जड़े गोटे उदाहरण गोटे खाले पड़ जाइए अच्छा सी निजे थापुर थापुर हो उठिक क्यों जाए आसब ऊपर जाए आसब ता बल जदि आसंता भगवान जो छाटिक बाहर करदे सी से परिधि आ दूर पर्यंत नहीं जाए बुझी हो ना
ହଁ ମାନେ ମଣିଷ ତା ଚେଷ୍ଟାରେ ବା ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠିଥାନ୍ତା ସେ ଖାଲରୁ, ତାହେଲେ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଠେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ, ସେ ଆହୁରି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଉଠେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଯେହେତୁ ତୁମର ଅସୁବିଧା ବା ଭୁଲଟି ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଛି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟତ୍ର ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଏତେ ଭୁଲ ହେଲା କିପରି? ନା, ଏକନିଷ୍ଠତା ନଥିଲା ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ ଅସୁବିଧା ପଶି ଆସିଲା। ଓହୋ, ସମର୍ପଣ, ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ମା, ସମର୍ପଣ ଠିକ୍ ହେଇନି ବୋଲି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ବାଟରେ ପଶି ଆସିଲା ଅସୁବିଧା, ଏବଂ ଅସୁବିଧା ପଶି ଆସିଲା ବୋଲି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ନ କରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ବା ଡାକିଲେ ସେ ପୁଣି ଏସବୁ କଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କିପରି ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଛ। ମହାଭାରତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଲେ, ଦୁର୍ବଳତା ପରିଣତ ହୁଏ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ କୃପାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ମୁଖ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତି। ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କିପରି ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଛ, ସମ୍ମୁଖ ଦିଗରେ କିପରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଲମ୍ଫ ଦେଇପାରିଛ। ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ, କେବଳ ତୁମକୁ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏକନିଷ୍ଠତା ରହୁନି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରୁ, ଅହଂର ପ୍ରଭାବରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ଯାଉଛି ଫେରି ଆସୁଛି, ଏକାଗ୍ରତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି ମଣିଷ ମନରେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଛବି ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ପାଣିଟା ଅସ୍ଥିର ହେବ, ଛବିଟା ପଡ଼ିବ? ସ୍ଥିର ନହେଲେ। ତେଣୁ ଅସ୍ଥିରତାର ସମୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଦୁଃସମୟ ସତ୍ୟ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ସୁସମୟ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଡାକିଦେଲେ ଥରେ ଭଗବତ କୃପା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅଥଚ ଆଗରୁ ହୁଙ୍କା ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଭଗବତ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ ଏମିତି ସମୟ ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲା। ଏତେ କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁ ଚେତନା ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିନଥିଲା, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସମୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେବେଳେ ରହିଛ ପୃଥିବୀରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ସେମାନେ ଦିନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସନ୍ତା କି, ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା କି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ମିଳନ୍ତା କି, ଏ ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା କି, ଏ ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ମଧୁର ହେଇଛି ଆହୁରି ମଧୁର ହୁଅନ୍ତା କି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟର ଭାବନା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ରହିଛ। এই কথা ଜାଣିବାର, ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛ। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ମହତି ବିନଷ୍ଟି। ପୁଣି ସେ ସମୟ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁ କଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସହଜେ ଭଗବତ କୃପା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖ,
ଏବଂ ତାକୁ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କରି କୃପା, ବିଭୁ କୃପା କେବଳମ୍, ମାତୃକୃପା କେବଳମ୍। ସେଇ କୃପାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅ। এই ଧନ ସମ୍ପଦ, ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା, ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅ ନା। ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସିଏ ଯାହା ଦରକାର ଦେବେ। ଯେମିତିକା ସେ ରଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମାଗିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଜଣେ କହିଲା ମୋତେ ଦିଅ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଦିଅ ସୁବିଧା, ଜଣେ କହିଲା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଆମର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଜଣେ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ଆମ ପାଦ ପକେଇବେ ଆମ ଦୁଆରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କଲେ, କହିଲେ ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରଜା କହିଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ସବୁ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ତାଙ୍କ କୃପା ମିଳିଲା, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଦରକାର, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପୁଳେ ଖାଇକିରି, କାରଣ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରକାର ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ପୁଳେ ଖାଇ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାକୁ କିଣି, ସିଏ କିନ୍ତୁ କୃପା କଲେ ଯାହାର ଯାହା ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ସେ ତାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ବିଭୁ କୃପା କେବଳମ୍, ମାତୃକୃପା କେବଳମ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମ।